बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने क्लास 9 इंग्लिश को शुरू किया हुआ था और इसके 2 यूनिट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त यूनिट नंबर 3 अपलोड कर लेते हैं। यूनिट नंबर 3 में जो MCQs हैं वो इंतहाई ईजी हैं, तो उसको आप बुक से वॉच करें, देख लें, उसको रीड करें। इसमें ग्रामर का जो पार्ट है उसी को हल कर लेते हैं और ग्रामर पार्ट में वर्ब के बारे में है, रेगुलर वर्ब एंड इर्रेगुलर वर्ब, और इसी तरह ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब ये तो ईजी है, इसको आप आसानी से पहचान सकेंगे। हम ज़्यादा जोर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब पर देंगे, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी बात रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के बारे में करते हैं। वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाना अगर आपको आता है तो उसी से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि रीच, REACH, ठीक है, रीच, तो इसका आपने सेकंड फॉर्म बनाना है रीच्ड। देखें आखिर में आपने क्या लगाया, ED और रीच। जब किसी वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने में हमें उसके साथ इजाफा करें ED का, तो ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। वॉक, walked, walked, talk, talked, talked, reach, reached, reached, इसी तरह। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके साथ ये अमल नहीं करना पड़ता, जिस तरह गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो इस तरह के वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। ये तो मेरे ख्याल में तमाम दोस्तों का इसका पता होगा, जिनको नहीं पता तो वो अभी थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करें। ये इंतहाई इजी है, इस पर क्वेश्चन आने की चांसेस भी बहुत कम है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होगा जिससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और आगे फिर होगा इसके साथ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस बारे में किसी और लेसन में इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे इस पर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इनकी पहचान कैसी करनी पड़ती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होगी। जिस तरह मैं यहाँ पर क्या कहूँ कि आई किक्ड द बॉल। द बॉल क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आई किक्ड द बॉल। अगर मैं कहूँ कि ही डाइड, शी डाइड, तो ठीक है, डाइड के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज इनट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा इस पर आपको एक्सरसाइज करा देता हूँ और इसकी डिटेल बताते हूँ। तो एपिसोड में चलते हैं। यहाँ देखिए, ये भी याद रखिए ट्रांजिटिव वर्ब में आपको आंसर मिलेगा व्हाट और होम का। ये बात रखिए, व्हाट एंड होम। जिस तरह मैं कहूँ ना, या यहाँ पर लिखा है सिद्रा किक्ड द बॉल, सिद्रा किक्ड व्हाट द बॉल। यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा व्हाट का, व्हाट। और बल अगर मैं ये से कहूँ कि सिद्रा वांट्स यू, सिद्रा वांट्स होम, यहाँ पर होम का आपको भी होम और व्हाट, ये 2 चीज़ें बातें याद रखिए बस। अगर इसका आंसर आपको मिले तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा।
अगर होम और व्हाट उसमें आंसर नहीं तो फिर वो क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जिस तरह हम कहें कि शी डाइड, तो यहाँ पर वो ना व्हाट की ज़रूरत है ना होम की ज़रूरत है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किक, ऊपर जो था ना सिद्रा किक द बॉल, तो ये किक क्या है, ये वर्ब है किक, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल। इसका ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ट्रांजिटिव वर्ब लाइक किक आर कॉमन इन इंग्लिश, दे डिस्क्राइब द एक्शन कैन बी डन बाय समथिंग। अब देखिए आगे देखिए, she bought the cake, she bought what, the cake, she caught the ball, she caught what, the ball, he has found a problem, he has found what, a problem, he will take a train, he will take what, a train, he is reading a letter, he is reading what, a letter। तो ये तमाम के तमाम क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आगे थोड़ा सा देखें, थिंक ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब एज वर्ब डेट कैन ट्रांसफर एन ऑब्जेक्ट, यानी वो एक ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है। इफ इट कैन नॉट एन ऑब्जेक्ट, अगर इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत, इफ इट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, तो अगर ये ऑब्जेक्ट को टेक करता है, इफ इट कैन टेक एन ऑब्जेक्ट, तो ये फिर क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। इसकी प्रैक्टिस बाद में करते हैं, जरा इनट्रांजिटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। देखिए इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं। An intransitive verb is a verb that cannot have an object, उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पीपल स्लीप, लोग सोते हैं, तो यहाँ पर what और होम की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब है। इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट, द पर्सन इज डूइंग द एक्शन, वो करता, एक्शन परफॉर्म करता है। कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है, सोने का। तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, स्लीप क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब की और मिसालें इसके अलावा भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन यहां देखिए, क्राई, डाई, फॉल, स्मॉल, वॉक, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे। अब देखिए जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाइंग ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखिए, टू नो इफ द वर्ब इन अ सेंटेंस इज ट्रांजिटिव, अगर ये आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, तो फिर आपको क्या करना है, टू सी इफ द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट। तो फिर आपने देखना है कि इस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है कि नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। हाँ, टू डू दैट, आस्क, अगर वो करें तो फिर आप आपसे पूछें व्हाट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्या किया, तो फिर आपको पता चलेगा। देखिए एग्जांपल को देखिए, शी ओपन द डोर, शी ओपन व्हाट, द डोर, तो ये ओपन क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। द डोर इन जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है डोर, और ओपन जो है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आगे देखें, द मैनेजर विल क्लोज द स्टोर अर्ली, द मैनेजर विल क्लोज व्हाट, द स्टोर। स्टोर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लोज क्या है, वर्ब है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहां देखें थोड़ा सा, इस एग्जाम्पल को देखें, द चिल्ड्रन सेट, बच्चे बैठे, यहां पर व्हाट, द चिल्ड्रन सेट व्हाट, इसका आंसर नहीं है, तो ये क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। दिस इज एन इनट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा आगे जाते हैं, कुछ वर्ब ऐसे हैं देखें। अब इसी बच्चों वालों को देखते हैं, ये देखें जरा, द चिल्ड्रन सेट, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया सेट। लेकिन अगर हम
इस पिक्चर को ऐसे बना ले, द चिल्ड्रन सेट इन चेयर्स। अब इसको जरा देखना है, इन चेयर्स ये क्या है? इन चेयर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं दोस्तों, याद रखिए, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। बच्चे, यहां पर आपको आंसर ये नहीं है बेटा व्हाट और होम के नहीं, बल्कि कहां बैठे। तो यहां वेयर जब आएगा तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा तो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इस पर गलती न करना कहें आप। द चिल्ड्रन सेट इन चेयर्स, तो ये सेट क्या हो गया यहां पर? ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, तो देखें, सो इन चेयर इज प्रीपोजिशनल पेड, प्रीपोजिशनल फ्रेज है वियर। ये आंसर देता है हमें किस चीज का? वियर का। तो ये व्हाट का आंसर नहीं देता। आगे जरा देखें, इसको जरा देखें मजीद। द चिल्ड्रन सैट हैप्पीली इन चेयर विद देयर फ्रेंड्स। यहां भी देखें, यहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और प्रीपोजिशनल पेयर, ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? एन ट्रांजिटिव। सेट यहां पर क्या है? एन ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर हैप्पीली क्या है? ये एडवर्ब है। हैप्पीली क्या है? एडवर्ब। सेट हैप्पीली, तो इसने हैप्पीली ने किसको डिस्क्राइब किया? सेटिंग को। एडवर्ब है, ठीक है। और इसमें इन चेयर पर वही प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात आ गई, तो यहां पर भी सेट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जो कि दोनों होते हैं, ट्रांजिटिव और अनट्रांजिटिव। जरा देखिए यहां पर, द डॉग ईट्स, द डॉग ईट्स, ईट्स कुत्ते खाते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब देखिए, द डॉग ईट्स फूड, द डॉग ईट्स फूड, कुत्ते क्या खाते हैं? फूड। तो यहां पर हमें आंसर मिल गया किया का। तो यहां पर ये ईट्स ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। पहले वाले में ये इंट्रांजिटिव था और दूसरे में ट्रांजिटिव वर्ब गया, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। इसी तरह रॉजर क्लीन्स अपन, ये अपन जो है ना, ये क्या है? अपन हमेशा ये एडवर्ब है, क्लीन्स को मॉडिफाई करता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्लीन्स क्या है? इंट्रांजिटिव। यहां पर इंट्रांजिटिव का अगर हम कहें कि रॉजर क्लीन हिज बाथरूम, तो फिर ये ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। यहां देखें, रॉजर क्लीन हिज बाथरूम ऑफन, तो ये हिज बाथरूम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक दोस्तों इससे आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गया होगा। इसका इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, स्पेशली एसएसटी जनरल में। तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।